विजयपुर नाम के एक राज्य में एक साधु रहा करते थे जिनका नाम था रामानंद। रामानंद को आभास हो गया था कि उनका समय पूरा होने वाला है और वे बहुत ही जल्द मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। वे मरने से पहले अपनी सिद्धियां किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहते थे और योग्य व्यक्ति की तलाश करने वह आनंदपुर नाम के गांव पहुंचते हैं। वे इस गांव के लोगों की परीक्षा लेने वाले थे। रात को करीब 4 बजे वो इस गांव में पहुंचते हैं और एक बूढ़ा बीमार भिखारी व्यक्ति का रूप रख लेते हैं और गांव के चौक पर मौजूद एक चबूतरे पर लेट जाते हैं। सूरज निकलता है और सुबह होती है। सीताराम सीताराम, अरे रे 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 रे, राम 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 राम। पता नहीं कौन सा रोगी आ गया है इस गांव में। हे भगवान, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, पता नहीं अब दिन कैसा जाएगा। छे 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 छे। रोगी के फेस में वे साधु दर्द से तड़प रहे थे। अरे बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। गांव वाले उस रोगी के नजदीक नहीं आना चाहते थे। अरे ये कौन सा बुढ़ा बीमार भिखारी आ गया, हटाओ इसको यहाँ से। हे राम, कहीं हमारे बच्चों को बीमार ना कर दे ये। पानी, अरे कोई मुझे पानी पिला दो। पानी। एक बच्चा पानी देने की कोशिश करता है पर उसका पिता उसको रोक लेता है। इस गांव में मैं योग्य इंसान ढूंढने आया था, यहाँ तो इंसान ही नहीं बचे। ये संसार इतना स्वार्थी और क्रूर हो गया है कि एक रोगी उनके सामने मरने की हालत में है, पर किसी के मन में जरा सी भी करुणा नहीं जाग रही। हे भगवान। वे साधु रोगी के भेष में वही पड़े रहते हैं, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता। उसी समय एक गधा उनको देख रहा था। पानी, पानी, पानी। अब कोई मुझे पानी पिला दो। गधा दौड़ते हुए एक कुएं की तरफ जाता है। कुएं के पास वो एक महिला के पास जाकर कूदने लगता है। अरे बाप रे, ये गधा कहाँ से आया? हट, दूर हट, मेरे से दूर हट। अरे तुम्हारे हाथ में जो पानी का बाल्टी है ना, उसे शायद वो चाहिए। वो महिला पानी से भरी बाल्टी उस गधे के सामने रख देती है। गधा अपने मुंह में वो बाल्टी फंसाकर उसे उस रोगी के पास ले जाता है। पानी, अरे कोई मुझे पानी पिला दो। पानी। वो गधा उस रोगी के सामने वो बाल्टी रख देता है। साधु उसमें से पानी पीते हैं। इसके बाद वो गधा दौड़ते हुए एक वैद्य मनोहर के घर जाता है। मनोहर को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये गधा क्या चाहता है। वो गधा अपने मुंह से मनोहर का कुर्ता पकड़कर खींचने लगता है। मनोहर समझ जाता है कि ये उसे कहीं ले जाना चाहता है। मनोहर उसका साथ चलते हैं और उसी चौक पर पहुंचते हैं और उस रोगी को देखते हैं। अरे बाप, इस इंसान की हालत तो बहुत ही खराब है। चलो काका, मैं तुमको अपने घर ले चलता हूँ, चलो चलो।
मनोहर उनका बदला हुआ रूप देखकर हैरान हो जाता है। वो गधा भी उनको देखकर अचंभे में था। जो आदमी पहले एक रोगी के रूप में था, वो अब एक तेजस्वी साधु का रूप में आ गया था। हे महात्मन, आप हैं कौन? मेरा नाम रमानंद कौशिक है बच्चे। मैं इस गांव में एक रोगी का भेष बनाकर आया था, ये देखने के लिए कि क्या किसी के हृदय में इतनी करुणा बची है कि वो हम जैसों की मदद कर पाए। पर अफसोस की बात कि कोई आया ही नहीं। अरे परंतु आप ऐसा क्यों कर रहे थे गुरुवर? कुछ समझ नहीं आया। मैं एक निर्मल हृदय वाले इंसान को ढूंढ रहा था, जिसको मैं अपनी सारी सिद्धियां दे सकूं। गांव में किसी ने इनकी मदद नहीं की, मदद केवल मैंने की। इसका मतलब ये है कि अपनी सिद्धियां ये मुझे देने वाले हैं। हाय 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 हाय, मेरा तो भाग्य बदल जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। साधु मनोहर की तरफ देखते हैं। ये तो मुझे ही देख रहे हैं। लगता है कि मुझे ही सिद्धियां मिलने वाली हैं। उस गधे के पास जाते हैं। ये है मेरी सिद्धियां प्राप्त करने के योग्य जीव। क्या? अरे पर ये तो जानवर है, और वो भी गधा। जानवर भले है ये, पर इसमें इंसानियत है जो आजकल जीते जागते इंसानों में नहीं बची है। अरे पर गुरुदेव, ये गधा है, ये एक बहुत ही तुच्छ प्राणी है। सभी यही सोचते हैं कि गधा तो एक तुच्छ प्राणी है। असलियत में सबसे निर्मल हृदय गधे का ही होता है। ना ये प्राणी कभी किसी दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है, और ना ही कभी कुछ पाने की लालसा रखता है। प्रकृति ने इसको बोझ ढोने के लिए बनाया है, तो बस ये चुपचाप वही करता है। यही मेरी सिद्धियों का असली हकदार है। पर आपका इलाज तो मैंने किया है ना, मुझ में क्या कमी है? मैं भी तो एक अच्छा इंसान हूं, लोगों का इलाज करता हूं, सेवा करता हूं। तुम एक बहुत अच्छे वैद्य हो, लोगों की सेवा करते हो, परंतु तुम्हारे अंदर एक कमी है। तुम्हारी सेवा निस्वार्थ नहीं है। जैसे ही मैंने इस गधे को सिद्धियां देने की बात कही ना, तुम्हारे चेहरे पर ईर्ष्या का भाव साफ साफ दिख गया। तुम अपनी सेवा के बदले में सिद्धियां लेना चाहते हो। और बच्चे, ये निस्वार्थ सेवा नहीं है। ये सब कहने के बाद साधु उस गधे के सर पर अपना हाथ रख देते हैं और उसको अपनी सारी सिद्धियां दे देते हैं। अब इस गधे का भाग्य खुल गया है। इसके पास संसार का सारा ज्ञान है। ये अब इंसानों की तरह बोल सकता है। ये गधा जिसको भी अपना मालिक चुनेगा, वो धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ साधु महाराज, मैं बोल सकता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तो चमत्कार हो गया साधु महाराज, ये तो गजब है। आप धन्य है गुरुदेव। जिस प्राणी को पूरा इंसान तुच्छ समझ के ठुकराता है, आपने उसको क्या से क्या बना दिया। अब इन सिद्धियों के साथ तुम अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर पाओगे। अच्छा, अब मैं तुम दोनों से विदा लेता हूं। जी गुरुदेव, जी जी। वे साधु चले जाते हैं। उसके बाद से वे साधु दोबारा कभी किसी को दिखाई नहीं देते।
मनोहर थोड़ा उदास था क्योंकि उसको सिद्धियां नहीं मिली थी। सिद्धियां तो मुझे मिली नहीं, पर साधु महाराज ने कहा है कि इस गधे का जो भी मालिक होगा वो भी इसके भाग्य से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये गधा किसी भी हाल में मेरे पास रहना चाहिए। क्या क्या सोच रहे हो वैद्य जी? बात ये है गधे कि अब तू मेरे साथ ही रहेगा। अब से मैं ही तेरा मालिक हूँ, समझा? लगता है कि इसके मन में लालच आ गया। मनोहर गधे को अपने घर में एक खूंटे से बांध देता है। गधा उस समय तो कुछ नहीं करता, लेकिन रात होते ही वो खूंटा तोड़कर भाग जाता है। सुबह उठकर मनोहर देखता है, अरे ये गधा कहाँ चला गया? अरे लगता है कि भाग गया। मनोहर अपने घर से बाहर निकलकर हर एक जगह पर उस गधे को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। अरे पता नहीं कहाँ चला गया। कितनी भी सिद्धियां मिल जाए, ये ससुरा गधा नीच का नीच ही रहेगा। साले ने मेरी मर्जी का उल्लंघन किया। अब मैं इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसकी जो सिद्धियां हैं वो इसके लिए श्राप बन जाएंगी। अगले दिन मनोहर पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि एक ऐसा गधा है जो अगर किसी को मिलेगा तो उसका भाग्य बदल जाएगा। गांव की लालची भीड़ उस गधे को ढूंढने में लग जाती है। लोगों को ये नहीं पता था कि गधा खुद जिसको अपना मालिक चुनेगा सिर्फ उसी का भाग्य बदलेगा। वो गधा जंगल में आजाद घूम रहा था। तभी उसको दिखाई देता है कि गांव के कुछ लोग उसको ढूंढ रहे हैं। मैं ही रखूंगा उस गधे को अपने पास। अरे रखेगा तो तब ना जब उसे पकड़ोगे। अरे पकड़ूंगा तो उसको मैं, बस एक बार दिख तो जाए। पकड़ के सीधा अपने घर ले जाऊंगा और फिर माला माल हो जाऊंगा। अरे वो देखो, वो रहा, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। सारे गांव वाले उस गधे के पीछे भागने लगते हैं। गधा बड़ी तेजी से भागते भागते बहुत दूर आ जाता है। गांव वालों को वो गधा दिखाई देना बंद हो जाता, इसीलिए वो वापस चले जाते हैं। गधा भागते भागते जंगल से बहुत दूर आ गया था। सामने उसे एक नदी दिखाई देती है। वो नदी में पानी पीने लगता है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नदी में गिर जाता है। नदी के उस पार एक आदमी बैठा था। वो देखता है कि नदी में एक गधा डूब रहा है। वो आदमी जल्दी से नदी में कूद जाता है और गधे को बचाकर किनारे पर ले आता है। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे बचाया। वैसे कौन हो तुम? मैं कौन हूँ वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम बोल कैसे रहे हो? अरे भाई तुम तो एक जानवर हो, फिर इंसानों की तरह बात कैसे कर रहे हो? गधा उसको अपनी सारी कहानी बताता है। अच्छा, तो तुम्हारा वरदान ही तुम्हारे लिए श्राप बन गया। तुम्हारे पास लोगों का भाग्य बदलने की सिद्धि है, इसीलिए गांव के सभी लोग तुम्हें पाना चाहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, पूरा गांव तुम्हारे पीछे पड़ा है, बहुत प्रसिद्ध हो गए हो। अरे क्या खाक प्रसिद्ध हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, परेशान। जिसको देखो ऐसा लगता है कि मुझे पकड़ के एक तिजोरी में बंद करके रख लेगा। हाँ नहीं तो। वैसे मेरा नाम तुकाराम है, मैं खेती करता हूँ और कुछ ही दूरी पे मेरा घर है। अच्छा,
देखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। वहां तुम्हें गांव वालों से कोई खतरा नहीं होगा। वो गधा तुकाराम के घर में रहने लगता है। तुकाराम उसे बहुत प्यार से रखता था। कुछ ही महीनों में तुकाराम की फसल बहुत ज़्यादा फल फूलने लगी। इतनी अच्छी फसल उसके खेत में पहली बार हुई थी। उस गधे का भाग्य तुकाराम के जीवन में समृद्धि लेकर आया था। कई महीने बीत जाते हैं। भाग्य बदलने वाले गधे की कहानी अब सिर्फ आनंदपुर गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी थी। ये बात उड़ते उड़ते राजा के महल तक पहुंच गई। राजा विक्रमदेव का एक खास आदमी मानसिंह राजा के पास जाता है। महाराज की जय हो। महाराज। कहो मान सिंह, कैसे आना हुआ? महाराज, आपने उस भाग्य बदलने वाले गधे की चर्चाएं तो सुनी ही होंगी। हाँ, सुनी तो है, पर कमबख्त वो गधा किसी को मिलता ही नहीं। आहा। लेकिन मैं उसके बारे में एक खबर लेकर आया हूं महाराज। खबर? कैसी खबर? महाराज, नदी के उस पार एक किसान रहता है। उसके पास एक छोटा सा खेत है, पर आश्चर्य की बात यह है कि उस छोटे से खेत में फसल कमाल की हो रही है। महाराज, मुझे तो शक है कि वो गधा उसी के घर में है और उसी के भाग्य से उस किसान की फसल अच्छी होने लगी है। अगर ऐसा है तब तो उस गधे को यहां लाना ही होगा। सैनिकों, जाओ उस किसान के घर जाओ, और अगर उसके घर में कोई गधा मिले तो उसे तुरंत यहां लेकर आना। जाओ। राजा के सैनिक तुकाराम के घर में घुसकर वो गधा उससे छीन लेते हैं। अरे 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 अरे, कहां लेकर जा रहे हो इसको? ये मेरा है। अरे रुको भाई, रुको। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो। वो सैनिक तुकाराम की एक नहीं सुनते और गधे को अपने साथ ले जाते हैं। राजा ने गधे को अपने तबेले में गाय और भैंसों के साथ बांध दिया था। आधी रात को तुकाराम अपने घर में उदास बैठा था। न जाने कहां ले गए होंगे उस बेचारे गधे को। अब मैं क्या करूं? ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ तो नहीं सकता। मुझे उसको कैसे भी करके वापस लाना होगा। करीब आधी रात के समय तुकाराम राजा के महल में चुपके से घुसता है और उस जगह पर जाता है जहां सारे जानवर बंधे होते हैं। वहीं जाकर वो उस गधा को ढूंढने लगता है। तभी उसे वो गधा दिख जाता है। हाँ, तो तुम यहाँ हो। अरे भाई, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था। देखो मित्र, मुझे यहाँ से ले चलो, कैसे भी करके बस मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने पता है, उन लोगों को बातें करते सुना था। वो कह रहे थे कि कल मुझे राजा के दरबार में पेश करेंगे। अगर मैंने राजा का भाग्य नहीं बदला तो मुझे मार दिया जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं, रुक जाओ। तुकाराम उस खूंटे से उस गधे को खोलता है और उसके साथ भागने लगता है और महल से बाहर निकल जाता है। महल के बाहर एक सैनिक उन दोनों को भागते हुए देखता है तो वो सीधा तीर चला देता है। वो तीर तुकाराम के पैर में जाकर लगता है और तुकाराम गिर जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मेरी चिंता मत कर, तू भाग जा यहाँ से। जल्दी भाग, सैनिक आ रहे हैं। अरे भाग, दौड़ लगा। अरे पर मित्र, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ?
ज्यादा मत सोच, अरे जल्दी से भाग, चला जा, मुझे यही छोड़ दे, जा भाग। गधा वहां से भाग जाता है और सैनिक तुकाराम को राजा के पास ले जाता है। राजा और मानसिंह एक साथ खड़े हुए तुकाराम को देख रहे थे। आखिर ये है कौन जिसने एक गधे के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी? महाराज, ये वही किसान है जिसके घर से वो गधा मिला था। क्यों, तुम उस गधे को पकड़ नहीं पाए? क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। इसके पैर में तीर लग गया था, इसीलिए इसको मैंने पकड़ लिया। मानसिंह, कान खोलकर सुनो, मुझे वो गधा जल्द से जल्द चाहिए। हाँ हाँ महाराज, मैं उसे ढूंढता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, इस किसान को अभी के अभी सलाखों के पीछे डाल दो, ले जाओ इसे। लेकिन महाराज, इसके पैर में तो तीर का घाव है, इसका क्या करें? अरे तुम वो सब छोड़ो, गधे को ढूंढो, वो जरूरी है। इसको रहने दो ऐसे ही, ले जाओ इसको। महाराज, अगर ये घाव सड़ गया ना, तो कारावास के पहरेदारों तक को इसकी बदबू आएगी महाराज। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, मानसिंह एक काम करो, गांव में से किसी वैद्य को लेकर आओ, जाओ। हाँ, जो आज्ञा महाराज। और हाँ, एक और बात, वापस आने के बाद तुम खुद उस कारावास भवन की पहरेदारी करना। ये किसान किसी भी कीमत पर भागना नहीं चाहिए। इसकी तलाश में वो गधा जरूर वापस आएगा। मैं समझ गया महाराज, सब समझ गया। चलो भाई, ले चलो इसको। तुकाराम को कारागार में डाल दिया जाता है। वो गधा बहुत ज्यादा उदास हो गया था। उसे मदद के लिए उस इंसान के दरवाजे पर जाना पड़ा जहां वो कभी भी नहीं जाना चाहता था। वो गधा मनोहर के घर पहुंचता है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। और वो गधा उसे अपनी कहानी सुनाता है। तो जिस इंसान को तुमने अपना मालिक चुना, राजा ने उसे पकड़ लिया, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अगर तुमने मुझे ही अपना मालिक माना होता तो तुम्हें इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। बेवकूफ कहीं के गधे। खैर ठीक है, मैं भी तुम्हारे मालिक को छुड़ाने में तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखो, मैं तुम्हारे मालिक को आजाद करवा दूंगा, पर उसके बाद तुम्हें 3 महीने तक मेरे साथ रह के मुझे अपना मालिक मानना होगा। बोलो, मंजूर है तो बोलो, नहीं तो ये रहा दरवाजा। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, कोई समस्या नहीं। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे, इतनी रात को कौन आया है? अब मुझे क्या पता, रुको देखता हूं। और सुनो, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। जाओ 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 जाओ। वो गधा छुप जाता है। मनोहर दरवाजा खोलता है। सामने मानसिंह था। अरे मानसिंह जी, आप इतनी रात को? हाँ, थोड़ा सा काम था तुमसे। हाँ तो बोलिए ना। अरे पहले ये तो बताओ कि आसपास तुमने कोई गधा देखा है क्या? गधा? गधा तो नहीं, कोई गधा नहीं देखा मैंने।
हाँ तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। चलो अब मुद्दे पर आता हूँ। तो देखो, बात यह है कि थोड़ी देर पहले हमने एक कैदी पकड़ा है। उसके पैर में तीर का घाव है, तुम्हें उसका इलाज करना होगा। अब गांव में तुम अकेले वैद्य हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ओह ठीक है, मैं करीबन आधे घंटे में आता हूँ। अच्छा, आना कहाँ होगा? और कहाँ, महल के पीछे जो कारावास भवन है ना, अरे जहाँ कैदियों को रखा जाता है, हाँ वहीं आना है। मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ, सीधे वहीं मिलते हैं। मानसिंह वहां से चला जाता है। हाँ भाई, लगता है मानसिंह जिस कैदी की बात कर रहा है वो तुम्हारा मालिक ही है। अब क्या करें? सुनो, मेरे दिमाग में एक योजना है। अच्छा, कैसी योजना? खीर बनानी पड़ेगी। खीर? क्यों? मनोहर खीर बनाता है और इस खीर में नींद की दवा मिला देता है। वो अपने थैले में कुछ मरहम पट्टी का सामान रखता है और वो खीर का डब्बा भी रख लेता है। हाँ सुनो, तुम यहीं रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम्हारे मालिक को साथ में लेकर आऊंगा। बस हाँ, अपना वादा याद रखना। मालिक के आजाद होने के बाद तुम 3 महीने तक मुझे अपना मालिक मानकर मेरे साथ रहोगे और अपने भाग्य से मुझे अमीर बनाओगे। बोलो हाँ? हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, मैंने बोला तो। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। ठीक है। मनोहर उस जगह पर पहुंचता है जहां तुकाराम को कैद करके रखा गया था। आ गए तुम वैद्य, आओ 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 आओ। हाँ, कहाँ है वो कैदी? वो देखो, वो रहा। मानसिंह मनोहर को उस कारागार के अंदर ले जाता है जहां पर तुकाराम को कैद करके रखा गया था। मनोहर अपने थैले में से दवा और पट्टी निकालता है और तुकाराम के पैर के घाव पर लगाता है और फिर वापस आता है। ये तुम्हारे थैले में क्या है? इसमें मेरा सामान है, दवाइयाँ, पट्टी, जड़ी बूटियां, यही सब कुछ है। अच्छा, हाँ, पर इसमें से खीर की खुशबू क्यों आ रही है? क्या दवाइयों की जगह घाव पर खीर लगा रहे हो क्या भैया? वो क्या है ना कि इस डब्बे में खीर है, आज मैंने बनाई थी। थोड़ी सी खीर बच गई तो मैंने सोचा कि अपने भतीजे को रास्ते में देता हूं। भतीजे को? मुझे लगा दवाई की जगह खीर लगाओगे। खैर, ये भतीजे को रहने दो, ये खीर मुझे दे दो। मैं और सैनिक खाएंगे इसे। खुशबू से मेरा मन ललचा गया। लाओ लाओ लाओ। अरे पर ये अरे पर वार कुछ नहीं, खीर का डब्बा दो और चलते बनो यहाँ से। अरे लाओ भी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम लोग ही खीर खाओ। मनोहर खीर का डब्बा देकर चला जाता है और मानसिंह और उसके सैनिक कुछ ही देर में सारी खीर खा जाते हैं। थोड़ी देर बाद मनोहर वापस आता है और देखता है कि मानसिंह और सभी सैनिक खीर खाकर सो गए हैं। चलो जल्दी चलो, तुम्हारा गधा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो। लेकिन तुम कौन हो? अरे वो सब बहुत जल्द पता चल जाएगा, बस अभी यहां से चलो। अरे चलो, जल्दी चलो। मनोहर तुकाराम को अपने घर ले जाता है। अब गधे को
अपना वादा पूरा करना होगा। रुको रुको, कौन सा वादा? बात यह है कि मैंने इसको वादा किया था कि मदद के बदले मैं इनके साथ 3 महीने रहूंगा। 3 महीने पूरे होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओ ऐसा। तो चलो मित्र, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिलते हैं 3 महीने के बाद। और इस तरह वो गधा मनोहर की मदद से अपने मालिक को छुड़ा पाया। इसके बाद 3 महीने के लिए उसने मनोहर को अपने मालिक स्वीकार किया। गधे के भाग्य से 3 महीने में मनोहर का घर धन और अनाज से भर गया। 3 महीने बाद वो गधा तुकाराम के पास चला गया। साधु ने गधे को सिद्धियाँ इसीलिए दी क्योंकि गधे ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की। और गधा इतना सब होने के बाद भी तुकाराम के पास वापस गया क्योंकि तुकाराम उस गधे को निस्वार्थ प्रेम करता था।